बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है आप सबके जनाब आली। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी दुआ है कि आप सब भी खैर और आफियत के साथ रहें। आज हो रही है दावत की तैयारी। जी हाँ, कुछ गेस्ट आ रहे थे घर में, तो सबसे पहले जो मसला होता है ना वो यही होता है कि क्या पकाया जाए। वो डिसाइड हो जाता है तो फिर उसकी लग जाते हैं हम उसकी तैयारी में। तो जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ बिरयानी और व्हाइट कढ़ाई। तो साथ ही साथ मैं आपको अपने व्हाइट कढ़ाई की रेसिपी भी शेयर करती चलूंगी। तो मैंने सोचा पहले सामान जो आया है पकाने और रखने के लिए उसको जरा मैं अरेंज करती चलूं। तो यहाँ मैंने मंगा लिए थे टमाटर। अच्छा, सालन जो है ना मुझे चिकन का ही अच्छा लगता है। सालन चिकन का हो और बिरयानी जो है ना वो मटन की हो तो वो ज्यादा सही रहती है। और जब तक सलाद ना हो दस्तरखान पे तो भाई दस्तरखान पे तो रंगत आती ही नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सलाद का भी इंतजाम करके रखा हुआ था। ये व्हाइट कढ़ाई का साशे मंगवा लिए हैं शान के, और इसके बगैर व्हाइट कढ़ाई अधूरी होती है हमारी। तो ये सारी चीजें मैं जरा समेट समाट के रख दूं। मूली से ज्यादा मूली के पत्ते होते हैं, जाहिर सी बात है, उसे देखना पड़ता है। अच्छा जी, व्हाइट कढ़ाई में जाएगी मलाई, मिल्क पैक की मलाई। जी हाँ, इससे तो इसका मजा जो है ना वो दुबाला हो जाता है। यहाँ पे गोश्त भी आ गया है। इतनी जल्दी मैं हरगिज काम नहीं कर रही थी, वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। मैंने शॉर्ट करने के लिए इसकी स्पीड बढ़ा दी है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी काम कर रही हूँ। ऐसा हरगिज नहीं है, जल्दी काम बिल्कुल नहीं कर रही, काम मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर कर रही थी। लेकिन वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो गई थी तो मैंने कहा नहीं यार, लोगों को एतराज ना हो, इसीलिए मैंने छोटी कर दी ताकि आप लोग आसानी मेरी वीडियो देख पूरी। यहाँ मैंने व्हाइट कढ़ाई का सामान इकट्ठा कर लिया है। उसमें हरी मिर्चें जाएंगी, हरी मिर्चें को मैं ग्राइंड करूंगी। तो ये देखिए मैंने हरी मिर्चें अच्छी खासी निकाल ली हैं। चिकन को अच्छी तरीके से धो के मैंने रेडी कर लिया है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ हरी मिर्च जो मैंने पीस ली थी। जरा सी चटपटी अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक पीस लिया है, और हरी मिर्चें मैंने ली भी ज्यादा हैं, आप भी ज्यादा लीजिएगा। जो 2 साशे मैंने व्हाइट कढ़ाई के लिए थे वो मैंने निकाल डाल दिए हैं इसमें। अच्छा, मेरा कहना यह है कि जो मसाला लगाने वाली चीजें होती है ना उन्हें हम पहले से अगर मैरिनेट करके रख देना तो जनाबे आली उसमें ज्यादा मसाला अच्छे तरीके से रच बस जाता है और उसका जायका और ज्यादा अच्छा हो जाता है। 2 चम्मच आपके सामने मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें मजीद और किया जाएगा, ये आपके सामने सामने हैगा। बहुत मजेदार बनती है ये व्हाइट कढ़ाई, बहुत मजेदार, बहुत डिलीशियस और बहुत झटपट भी तैयार हो जाती है। खाना ऐसा बनाए कि मेहमानों के सामने आपको बैठने के लिए टाइम भी मिले। ये ना हो कि मेहमान घर में बैठे हुए और हम जो है वो किचन में खड़े रहें। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि मेहमानों के आने से पहले पहले सारा खाना तैयार हो जाए। यहाँ पे मैंने दही भी डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। आप चाहे तो चमचे की मदद से करें, चाहे तो हाथ की मदद से करें, जैसे दिल चाहे आपको आसानी मिक्स करना हो वो आप कर दें। व्हाइट कढ़ाई तो साथ ही साथ चल ही रही है, इसके साथ मुझे बिरयानी की भी रेडी करनी थी, बिरयानी भी तैयार करनी थी। जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि हम कराची वालों के लिए बिरयानी के बगैर दस्तरखान और उसकी दावत अधूरी है। अच्छा जी, यहाँ मैंने व्हाइट कढ़ाई को साइड में कर दिया है। दूसरी तरफ मैंने बिरयानी का सामान भी रेडी कर दिया। मैंने आपको दिखा दूँ ज़रा हल्की सी झलक, लेकिन रेसिपी मैंने जो शेयर करनी है वो करनी है व्हाइट कढ़ाई की। यहाँ मैं बिरयानी के मसाले में ना थोड़ा सा घर का मसाला भी ऐड ज़रूर करती हूँ, क्योंकि एक ही मसाले का डब्बा डाला है। इसके अलावा मैंने कहा थोड़ा सा मैं घर का एडिशनल डाल दूंगी ना तो उससे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। नमक की थैली खोल रही थी और वो छलक गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। इसमें मैंने नमक शामिल कर दूंगी, लेकिन नमक एहतियात से शामिल करिएगा क्योंकि पैकेट में भी नमक होगा और इसके अलावा हम ऊपर से जो शामिल करेंगे ना उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। तो सब चीज़ों का हिसाब किताब ज़रा देखकर, क्योंकि दावत की जो ज़्यादा जान होती है ना वो होती ही खाना है। जब खाना अच्छा होता है तो दावत खुद ब खुद लोग कहते हैं क्या शानदार दावत हुई थी उनके घर। इसीलिए हमें सारी जो जान लगानी पड़ती है ना वो दस्तरखान पे लगानी पड़ती है, बस खाने पे लगानी पड़ती है। और इसके अलावा जाहिर सी बात है, जब मेहमान आते हैं तो उनके लिए घर की सेटिंग अरेंजमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, उनको हमें अच्छे से इज्जत भी देनी चाहिए, वेलकम भी अच्छे तरीके से करना चाहिए। ये सब कुछ तो साथ हर कोई करता ही है, लेकिन जो बात खाने की होती है ना उसकी एक अलग ही बात होती है। तो यहाँ मैंने जो मेरा गोश्त था उस पर भी मैंने मसाला लगा कर रख दिया। ये बिरयानी का मसाला था। साथ ही साथ देखें घर को बच्चों ने बिल्कुल रेडी कर दिया है, बस मेहमानों के आने की देर है। घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ है। और ये मेरी छोटी वाली जैनब आ गई हैंगी, इनका बस ये चीज़ की थैली इनके साथ हैगी। और यहाँ मैंने रायते मसाले का भी सामान करके रख दिया है, क्योंकि रायते क्या हुआ है बिरयानी अधूरी है और इसके अलावा कुछ लोगों की आदत होती है कि रायते से रोटी भी खा लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ चाय के बगैर हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है, तो इसलिए मैंने कहा भैया ज़रा सी चाय भी बना ही लो हाथ के हाथ। यहाँ मैंने पतीली में तेल डाल दिया है और अब जो मैंने मसाला मैरिनेट करके रखा हुआ था उससे पहले मैंने उसमें डालना है कुछ और, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जी हाँ, मैंने थोड़ी सी प्याज ग्राइंड करके रखी हुई थी क्योंकि हमें चाहिए होती है ग्रेवी।
हमारे खानों में, हमारे सालन में अगर ग्रेवी ना हो तो लोग कहते हैं कि ज़रा सा मसाला निकाल कर ले आए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है प्याज ग्राइंड करके, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए, क्योंकि कढ़ाई में ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं होती है, बोटियां बोटियां होती हैं ना, तो वो लोग ज़रा चिड़चिड़ाते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने जो है वो जो मसाला लगी हुई चिकन थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस और झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप अपने घर दावत जब भी करें। चिमटी की मदद से मैंने पकड़ ली है अपनी पतीली, और अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू कर दिया है। वाइट कढ़ाई शान के मसालों से बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मसाला। ये देखें अच्छे तरीके से जब मसाला मैंने लगा दिया है, अब मैंने कुछ भी नहीं करना है, इसमें ज़रा सा पानी डाल के ना मैंने इसे ढक देना है ताकि ये बोटियां गल जाए। वैसे तो ये चिकन जल्दी ही गल जाती है। अब ज़रा हम आ जाते हैं सलाद की तरफ। तो जाहिर सी बात है, सलाद के बगैर दस्तरखान के रंग अधूरे। मुझे ऐसा लगता है कि दस्तरखान हो तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये मैंने यहाँ पे सारा सामान निकाल लिया है, सलाद के लिए तैयार करेंगे अब हम इसको। और इसके अलावा मुझे ये टमाटर की टोकरी भी चाहिए होगी, क्योंकि मुझे लगाना है बिरयानी में दम। यहाँ पे मेरी वाइट कढ़ाई भी रेडी हो रही हो, साथ ही साथ मैं बिरयानी भी बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि सारे बर्तन भी मैंने रेडी करके रख लिए हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब मेहमान आ जाते हैं तो शोर मचता है कि ये ला के दो, वो ला के दो, और कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी के चक्कर में इधर उधर हो ही जाती है। यहाँ मैंने बिरयानी के लिए चावल भी पसा दिए हैं। जब मेहमान आते हैं तो अच्छा लगता है उन्हें, हमें बैठ के बात करनी चाहिए, ये नहीं कि हमें किचन में मसरूफ़ हो जाएं और बस मेहमान फिर अकेले बैठे रहें, तो ये भी अच्छा नहीं होता। अच्छा जी, वहाँ पे तो मेरी वाइट कढ़ाई रेडी हो चुकी है तकरीबन, क्योंकि बस मैंने उसे दम पे लगा दिया है, बस निकालना ही रह गया था उसे। यहाँ मैंने हाथ के हाथ मैंने सोचा कि लाओ इसको भी मैं बिरयानी को भी दम पे लगा दूँ। और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से मेरी बिरयानी जो है वो दम पे लग गई है। मैंने इसकी तह लगा दी है, यकीनन आप लोग भी इसी तरह तह लगाते होंगे। टमाटर और एक तह मसाले की रखती है और एक तह हमारे यहाँ टमाटर लीमू वगैरह की लगाती हूँ मैं। हरी मिर्ची, लीमू, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और लीमू का रस, ये सारी तह और चावलों की तह के साथ मिल के बहुत मज़ेदार सी बिरयानी की मैंने तह लगा ली थी। और बहुत मज़ेदार दावत, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जायके वाली बिरयानी बनी, बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी थी, और बहुत जल्दी भी मेरा खाना तैयार हो गया था। खाना ऐसे ही बनाना चाहिए कि आपको थकन भी ना हो, आप फ्रेश भी रहें, ताकि आने वालों को अच्छा भी लगे कि वो भी हमारे साथ बैठ के एंजॉय करें और हमारे घर आके एंजॉय करें। बातचीत में मज़ा आना चाहिए। तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से अपनी बिरयानी पे दम लगा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब खाना लगने की बारी आ गई थी। तो मैंने कहा आपको दिखाती चलूँ कि बिरयानी की रंगत आप देखें, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी थी। बहुत अच्छी रही मेरी घर की दावत, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक दस्तरखान में वसी करे। और गैस की लोड शेडिंग की वजह से चाय भी झटपट चढ़ानी पड़ जाती है, ताकि कि गैस जाने से पहले पहले हमारे घर की चाय भी रेडी हो जाए, क्योंकि खाने के बाद सब हमारे यहाँ चाय बहुत शौक से पीते हैं। दस्तरखान लग चुका था और मेहमान माशाल्लाह बिरयानी और जो भी मैंने पकाया था उसकी सर्विंग स्टार्ट हो चुकी थी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।